हर एसी टेक्नीशियन को आज बहुत बड़ी हकीकत बताने लगा हूँ। 3 लोगों को आपने ज़हन में रखना है। एक लोग वो होते हैं जो 17-18 साल की उम्र में मेरे जैसे किसी भी इंसान के पास आते हैं, कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमें एसी का काम सिखा दें, एसी का काम सीख के हम अपने घर के हालात बेहतर करेंगे या आगे जाके हम बाहर चले जाएंगे। दूसरे किस्म के वो लड़के हैं जिनकी उम्र तकरीबन 22-24 साल 21 साल से ज़्यादा हो चुकी है। वो आते हैं मेरे जैसे बंदे के पास, सर हमें काम सिखा दें, हमने बाहर जाना है। उसके पीछे उनकी मेन वजह ये होती है, या उनके माँ बाप आके ये कहते हैं, उनकी मेन वजह ये होती है कि उनके माँ बाप ने कुछ भी जिंदगी में नहीं किया होता, ना ही वो अपने बच्चों को ट्रेन करने के काबिल होते हैं। और अब बच्चों की उम्र जो है वो तेजी से गुजरती जा रही है, उनकी शादी, उनको पैसे लेके आने हैं, उनके घर वालों का उनके ऊपर प्रेशर है। अब वो उठते हैं और उनके माँ बाप और वो किसी तरह मेरे जैसे बंदे के पास आते हैं, सर इसको काम सिखा दे ताकि ये आगे जो है ना कहीं अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और पीछे उनके मकसद यही होता था, किसी मामू चाचू ने बताया हुआ है कि एसी का काम सीख के बाहर आ जाओगे तो बहुत पैसे हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को बाहर भेजना होता है और उसके ज़हन के ऊपर बहुत प्रेशर होता है जल्दी जल्दी काम सीखने का। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिन लड़कों की उम्र 25, 28, 30 साल हो चुकी है, जो एसी का काम सीखते हुए बहुत अरसा हो गया। अब वो बोलते हैं कि सर हमारा 10-15 साल का तजुर्बा है, तो हमें या बाहर ले जाए या हमें एसी की कहीं पे नौकरी दिलवा दे। इनके साथ ये हुआ होता है कि ये जब 16, 18, 20 साल की उम्र में थे ना, इनको कोई आदमी बहुत अच्छे तरीके से काम सिखा रहा था, लेकिन इनको थोड़े थोड़े पैसों का लालच होता था। ये थोड़ा सा काम सीखते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, कहीं और चले जाते थे जहां पे उनको 10, 15, 20 हजार रुपया कोई ना कोई दे देता था। अच्छा, जो इनको 10, 15, 20 हजार देता था ना, वो बहुत शातिर दिमाग के वो लोग हैं जो इस टाइम भी मार्केट में बैठे होते हैं। वो इनको कभी भी काम सिखाते नहीं है, बल्कि इनको 10, 15, 20 हजार देते हैं और इस तरीके से इनसे 2-2, 3-3, 4-4 साल इनके जिंदगी के जो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन सिखा के, थोड़ा बहुत काम सिखा के। ये खुश रहते हैं कि हमें पैसे भी मिल रहे हैं। उसके बाद ये इसी तरह 7, 8, 10 साल गुजार देते हैं और अब वो लोग मेरे जैसे लोगों को बोलते हैं कि हमें काम 8-10 साल का तजुर्बा है, तो हमने बाहर जाना है या हमने कहीं पे अपना सेटिंग करनी है, दुकान बनानी है, तो हमें मशवरा दें। इन तीनों लोगों को आप अपने ज़हन में रखें। मेरी अगली कहानी सुनने से पहले मेरे पास एक लड़का आता है थोड़ा अर्सा पहले, जिसका नाम अली है। वो 16 साल उसकी उम्र होती है। वो मेरे पास इसी तरह आता है, मैं बहुत गरीब घर से हूं, पता लगता है कि वो बहुत गरीब घर से है, इसी तरह काम सीखने के घर से आता है। मैं पहले दिन में मैं अपने घर से एक एसी उतारता हूं, मैं लेके आता हूं वर्कशॉप में उसके पास, उसको बोलता हूं कि इस एसी को खोलो फिर जोड़ो, पूरा उसको डिसमेंटल कर दो, उसको एक एक पार्ट उसका खोल दो, खोलो फिर जोड़ो, फिर खोलो फिर जोड़ो। इस तरह 5 से 7 दफा उससे एसी खुलवाता हूं और जुड़वाता हूं। उसी दिन ही उसको बोलता हूं कि अब इस कमरे के अंदर आप एसी को इंस्टॉल करो। यहां पे दीवार में बोलता हूं इस तरह होल करो, 1, 2, 3, 4 ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो और एसी इंस्टॉल कर दो। वहां पे उसको सिखा देता हूं, साथ ही उसको बोलता हूं कि अब ये 7 दूसरी जगह पे आप होल करो और खुद उसको इंस्टॉल करो। वो वहां पे इंस्टॉल करता है, थोड़ी गलतियां करता है, फिर उसको बोलता हूं यहां से उतारो, इस दीवार के ऊपर होल करो और उसका इंस्टॉल करो। मैं उसको बताता हूं दीवार की फिक्र नहीं करो, वो मैं उसको दीवार को ठीक करा लूंगा, रिपेयर करा लूंगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने आज 4, 5, 6 दफा एसी को इंस्टॉल करना है। वो बच्चा इंस्टॉल करता है, करने के बाद ठीक अगले दिन मैं उसको बोलता हूं कि आज आपने ये एसी लेके मेरे घर आ जाना है और इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। वो लड़का अगले दिन मेरे घर आता है, आके एसी को इंस्टॉल कर देता है, बिल्कुल सही इंस्टॉलेशन कर देता है। तो सिर्फ एक दिन में मैं उसको इंस्टॉलेशन सिखा देता हूं। इसी तरह जिस बंदे ने एक दिन में सिखाई है, उसने आगे उसके साथ क्या रवैया रखा होगा, इसका आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। तकरीबन 4-6 महीने गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का जो है ना, वो लड़का शरारत करने, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करता है। एक दिन मुझे क्या बोलता है कि सर मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाना। मैं उसको बोलता हूं मोटरसाइकिल बच्चे क्यों नहीं चलाना आपने? कहता है सर जी अगर मोटरसाइकिल लग गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा यार मोटरसाइकिल तो लगा था कुछ दिन पहले आपसे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल पूरा तबाह हो गया था, तो मैंने तो बिल्कुल भी मोटरसाइकिल का नहीं था पूछा। मैंने तो ये पूछा था कि अली बच गया, अली ठीक है, आपके बारे में पूछा था, आपको दवाई लेके दी थी, मोटरसाइकिल का तो मैंने तब भी नहीं था पूछा। तो यकीनी तौर पे अगर कभी मोटरसाइकिल को आइंदा कुछ होगा भी तो आप तो जिम्मेदार नहीं हो। कहता नहीं सर जी फिर भी अगर लग गया तो फिर कौन जिम्मेदार है, लोग पैसे काट लेते हैं, लोग ऐसे करते हैं। मैंने कहा यार अब इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। खैर वो लड़का बज़िद होता है कि मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाना, वो बहाना ढूंढ रहा होता है। मैं उसको आखिर बोलता हूं कि ठीक है आपने नहीं चलाना तो आप चले जाओ, अपने घर चले जाओ आप। खैर उससे कुछ दिन पहले तक मैं उसके बाप को फोन करता हूं जो कि मस्कत या दुबई में इस तरह कहीं पे बहुत वो गरीब आदमी है।
मैं उसको ये बात कहता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला मैं तेरे ख्वाब पूरे कराऊंगा, तेरी जो जिंदगी की गुर्बत है ना तेरी और तेरे खानदान के इस बच्चे से मैं पूरी कराऊंगा। मैं उसके साथ इस तरह की बातें करके उसको हौसला देता हूं कि तू परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा बच्चा बहुत मैं कामयाब करूंगा। तो अच्छा खैर वो लड़का जो है ना मेरे पास से यहाँ से चला जाता है। जब जाता है मैं रास्ते में उसको मैसेज करता हूँ कि यार अली आपने वैसे अच्छा नहीं किया, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करने की कोशिश की है, तो आपने तो ये बड़ा अजीब सा सलूक मेरे साथ किया कि मेरी बात नहीं सुनी और चले गए। वो आगे से मुझे कहता है सर जी आपने मुझे काम सिखाया लेकिन मैंने आपको काम करके भी तो दिया है ना। इस तरह वो लड़का बाकायदा मेरे साथ बदमाशी करता है। खैर वो लड़का चला जाता है, मैं उसके बाप तक ये बात पहुंचा देता हूं कि उसका बच्चा मेरे से चला गया है, अब वो उसके जिम्मेदार हैं। खैर उसका बाप जो है अपने बच्चे को समझाता है। उसका बाप थोड़ा सा एक आध महीने के बाद वो जो बच्चा होता है ना दोबारा मुझे फोन करता है, मेरे से माजरत करता है, इस तरह की बात करता है। तो हम लोग क्योंकि थोड़े नरम दिल लोग होते हैं, मैं उसको कहता हूँ ठीक है आप वापस आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, दोबारा से अल्लाह पाक खैर करेगा, इस तरह गलतियां हो जाती हैं। मैं उसको दोबारा लेके आता हूँ और उसकी तनख्वाह भी लगा देता हूँ अब कि आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आप काम करो। उसकी तनख्वाह भी लगा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है। एक दिन मैं उसको क्या बोलता हूँ कि अब सीजन खत्म होने वाला है, सीजन के फौरन बाद मेरे बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, मैं आपको कोल्ड स्टोरेज वाले मेरे ताल्लुकात वाले हैं, वीआरवी वाले ताल्लुकात वाले हैं, मैं आपको सर्दी के मौसम में उनसे बात करके उनके पास भेजूंगा ताकि आप उनसे काम सीखो। क्योंकि मेरे पास जितना काम है, जो चीजें हैं वर्कशॉप की, वो काफी हद तक आप सीख चुके हो, अभी भी बाकी है, लेकिन साथ साथ ये भी सीजन में सीखते रहना। लेकिन आउट ऑफ सीजन मैं खुद अपनी निगरानी में आपको उन लोगों के पास भेजूंगा ताकि आप इंडस्ट्रियल HVAC की चीजें सीख लो। खैर वो बच्चा मेरी बात सुनता है। सुनने के बाद मुझे 5-6 दिन के बाद मैसेज करता है कि सर जी अगर सर्दी में आपके पास काम नहीं होगा तो उनके पास काम कैसे होगा। तो मैंने कहा बच्चे आपको नई बात की समझ आ रही, मैं आपके अंदर वैल्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ, आपको मजीद चीजें सिखा रहा हूँ और मेरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में, मैं जब लोगों को बोलूंगा वो आपको रखेंगे। खैर वो बज़िद होता है कि नहीं हमें कोई भी नहीं रखेगा, जब आपके पास नहीं है तो हमें कोई और क्यों रखेगा। वो खुद से ही ऐसी बातें सोचना शुरू कर देता है। खैर फिर मैं उसके बाप को बताता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, थोड़े दिन बाद वो लड़का फिर ठीक हो जाता है। फिर मैं क्या महसूस करता हूँ कि गर्मियां खत्म हो गई हैं, अभी सर्दी स्टार्ट होने लगी है। मैं उन सब लड़कों को बोलता हूं कि लड़के बहुत ज्यादा हो गए, और आप लोगों को फारिग रहना जो होता है ना वो ज़हन की सबसे बड़ी बीमारी होता है। तो आप इस तरह करो कि आप सब लड़के आपस में तय कर लो, एक महीने के लिए सब लड़के अपने अपने घर चले जाओ, ताकि आप लोगों का ज़हन भी फ्रेश रहेगा। फिर वापस जैसे जैसे आते होगे तो आते जाओगे, तो मैंने आगे आपके लिए कंपनियां ढूंढ के रखी होंगी, वहां पर आप लोगों को काम के लिए भेज दूंगा ताकि आप लोग सीख सको कुछ। वो लड़का आगे से बोलता है, अपने बाप को फोन करता है और बोलता है कि सर ने मुझे निकाल दिया है। हालांकि मैंने उसको निकाला नहीं था, मैंने बोला सब आपस में तय करके एक महीने के लिए चले जाओ। उसका बाप मुझे फोन करता है, कहता है सर जी आपने उसको निकाल दिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं उसको निकाला, मैंने तो इस तरह उसको बोला है ताकि उसका दिमाग फ्रेश रहे और इस तरीके से 1 महीने के लिए चला जाए। खैर वो लड़का बज़िद होता है कि मैंने जाना है। खैर वो लड़का वहां से अपना सामान उठाता है और चला जाता है। जाने के बाद वही उल्टी सीधी हरकतें, बदमाशी, बदतमीजी, इस तरह की बातें वो सारी करता है। खैर मेरी बस हो चुकी होती है, मैं उस लड़के को ब्लॉक कर देता हूं। अब वो लड़का किसी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है मुल्तान में, और अपने आप को बहुत बड़ा वो अकड़ खान समझ रहा है। और यहां तक कि मेरे पास जितने भी लड़के काम करते हैं ना, उनको फोन करना, उनको यहां से उखाड़ना, उनके खिलाफ सियासत करते रहना, इन सारे चक्रों में वो लड़का पड़ चुका है। तो ये स्टोरी जो है ना, ये सिर्फ एक अली की नहीं है। ये स्टोरी, ये जो 3 लड़के आपने शुरू में बताए हैं ना, 3 तरह के लड़के, इन सब की स्टोरी यही है। इन तीनों किस्म के लड़के इसी तरीके से, यही इनका रवैया होता है शुरू में, और ये इस स्टेज तक आगे जाके अपनी इस उम्र के अंदर पहुंचते हैं। मेरा ये जो 3 किस्म के लोग बताए ना, इनको क्या मशवरा है? देखो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप लोग जब किसी के पास काम सीखने जाते हैं ना, चाहे 16 साल की उम्र में, 18 की उम्र में, 20 साल की उम्र में, आप लोग गैरतमंद इंसान बना करो। और आपके माँ बाप को भी यही मशवरा देता हूं कि आपके माँ बाप भी जो है ना वो गैरतमंद इंसान बना करें। जब किसी के पास काम सीखने के लिए अपने बच्चे को भेजते हैं, जाके उसके साथ तय किया करें बातें, उसको पैसे दिया करें कि सर ये ले पैसे और मेरे बच्चे को काम सिखाएं। दवाइयां ना डाला करें कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे बच्चे को सिखा दें।
क्योंकि जैसे ही उस बेहतर माइंडसेट के बंदे ने आपके बच्चे को काम सिखा देता है ना, तो आप लोग उसको गालियां निकालते हो, वहां से भाग जाते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो। और वो जो आदमी आपके बच्चे को काम सिखाता है ना, वो 16-18 साल की उम्र में आपके बच्चे को माशरे की हवस से बचा के रखता है। वो आदमी आपके बच्चे को काम सिखाता है, सिखाने के बाद जब वो उसको कस्टमर्स के पास भेजता है ना, उसको काम नहीं आता होता, तो वहां पे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए उस आदमी का बहुत नुकसान होता है। कभी उसकी गैस लीकेज होती है यूनिट के अंदर से, कभी उसका यूनिट तबाह हो जाता है, कभी यूनिट गिर जाता है। बहुत सी मुसीबतें वो बर्दाश्त करने के बाद आपके बच्चे को तैयार करता है। और आपके बच्चे को जैसे ही इंस्टॉलेशन आ जाती है, उसी टाइम उसके दिमाग के अंदर चर्बी भरी जाती है, और पीछे से आप जो इसके माँ बाप होते हैं ना, समझते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी खसूसियत कोई मौजूद है, उसको उल्टे मशवरे देते हैं, और वहां पे वो उनके साथ दुश्मनियां भी करता है और वहां से निकल भी जाता है। जब निकलता है तो आगे जाके कहीं पे उसको 20-25 हजार थोड़े से पैसे ज्यादा मिलते हैं, फिर वो लोग आपके बच्चे को पकड़ लेते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं और फिर सारी उम्र उसकी तबाह कर देते हैं। तो आप लोगों में अगर वाकई कोई इंसानियत है तो अपने बच्चे को किसी को पैसे दिया करें, उससे तय किया करें, स्टाम्प लिखा करें कि ये बच्चा इतना अरसा यहां पे रहेगा, ये काम आपने इसको सिखाना है, इसके बदले अगर पैसों का मुतालबा है उसे बताएं पैसों का मुतालबा है, जो वो नुकसान करेगा उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये सब चीजें उससे तय करने के बाद उसे काम सीखा करें और फिर वहां से चले जाया करें। जब आपने पैसे दिए हुए, इसका मतलब है आपका अब उसका एक दूसरे पे कोई एहसान नहीं, आपने पैसे दिए और काम सीखा है। लेकिन मुफ्त में लोगों से फायदा उठा के बाद में उन्हीं का नुकसान करना, ये गलीज तरीन लोगों का काम है, जो कि हमारी HVAC के इंडस्ट्री में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसके बाद में सबसे जो बड़ा मैं मशवरा देना चाहता हूं, जो मेरा आइडिया है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और AC की कंपनियां भी मेरी मदद करें। कानून में कोई तब्दीली ऐसी लेके आई जाए कि जब ये लड़के हमारे जैसे लोगों के पास काम करने आए तो इनका एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो, बाकायदा एक स्टाम्प हो, जिसको कानूनी शक्ल दी जाए, जिस पे तमाम शर्तें लिखी जाएं कि सिखाने वाला क्या 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 सिखाएगा, कब 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 सिखाएगा, और जो सीखने वाला है वो कितना अरसा काम करेगा और क्या क्या करेगा, और कब तक वो छोड़ के नहीं जा सकेगा, कब उसको पैसे देने हैं, कब उसको नहीं पैसे देने। ये सब चीजें तय करने के बाद आगे काम किया जाए। लेकिन इन सब जो मैंने आपको लोग बच्चे बताए हैं ना, इनमें बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, ये नहीं कि सब गलत है, लेकिन 90 to 95 जो हैं ये गलत किस्म के लड़के हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। तो इनका फायदा सिर्फ इसी में है कि ये जिसके पास भी काम सीखने जाएं 3 साल के लिए सीखें। और जो लोग उस्ताद लोग काम सिखाते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी बच्चे को काम सिखाना शुरू करें, उसके माँ बाप से स्टाम्प के ऊपर सब चीजें लिखवाएं और 3 साल तय करें कि 3 साल हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से गुजारें, ताकि आपको भी यकीन हो 3 साल तक ये बच्चा कहीं पे भी नहीं जाएगा, मैं उसको ये सिखाऊंगा और मेरे लिए वो ये काम करेगा, इस स्टेज पे आके मैं उसको ये तनख्वाह दूंगा। तो ये चीज तय किया करें, और जब तक कोई 3 साल की हामी ना भरे आपके साथ काम करने के लिए, उसको कभी भी काम नहीं सिखाया करें। मैं आपको कलमा पढ़ के बाखुदा कह रहा हूं कि ये लोग गरीब नहीं है, ये जाहिल है। जहालत और गुर्बत में फर्क होता है। ये लोग कुछ इनमें यतीम होते हैं, कुछ अपने आप को गुर्बत का रोना रोते हैं। खुदा की कसम ये आप लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। 90% इनमें से ये आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, आगे जाके अपनी भी जिंदगियां तबाह करते हैं और आप लोगों को भी हर मुमकिन तौर पे तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।